तो हेलो यार, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। और आज भी हम सीखेंगे चेस के बेसिक्स एज अ बिगिनर। और आज तुम्हें मैं सिखाऊंगा हाउ अ बिशप एंड रुक मूव्स। तो सबसे पहले तो हम एक रिवाइज कर लें। जो कल हमने पढ़ा था उसकी रिवीजन करते हैं। तो विलर्न के पॉन्स कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता है, फर्स्ट मूव में पॉन हमेशा 2 स्क्वायर जंप करता है, ठीक है। और उसके बाद 1 स्क्वायर जंप करता है। लेकिन ये भी आपको पता है कि पॉन मारता हमेशा क्रॉस है। वेरी गुड। पॉन हमेशा क्रॉस मारेगा। ये देखिएगा, ये उसने मारा, लेकिन हम इसका ये मारेंगे क्रॉस। पॉन हमेशा क्रॉस मारेगा और चलेगा स्ट्रेट। अब हम आएंगे बिशप्स पे। अब हमारे जो चेस बोर्ड है ना, एज अ वाइट हमारे पास 2 बिशप्स हैं और एज अ ब्लैक भी हमारे पास 2 बिशप्स हैं। मैं इसको पिछले मूव पे चले जाऊँ ताकि इजी हो जाए समझाना। एज अ वाइट भी हमारे पास 2 बिशप्स हैं और एज अ ब्लैक भी हमारे पास 2 बिशप्स हैं। अब एक बिशप हमेशा, व्हाइट के पास 2 बिशप है, उनमें से एक बिशप ब्लैक स्क्वायर्स पे आएगा, एक व्हाइट स्क्वायर्स पे आएगा। व्हाइट के पास 2 बिशप्स है, उनमें से भी एक बिशप ब्लैक स्क्वायर पे आएगा, एक बिशप व्हाइट स्क्वायर पे आएगा। ये हमेशा आपने याद रखना है। और क्या हमने कल आपको सिखाया था कि जैसे हम अरेंजमेंट करते हैं तो रुक नाइट बिशप RKB, ये कल याद होगा आपको, एक ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको। अब बिशप मूव कैसे करते हैं। बिशप कैन मूव इन एनी डायरेक्शन डायगनली, 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 डायगनली। उसकी कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन है कि उसके आगे कोई पीस ना हो। जब तक उसके आगे कोई पीस नहीं होगा, बिशप कैन मूव एनीवेयर। अब यहाँ पे ये वाला बिशप है हमारे पास, हम उसको डायगनल व्हाइट स्क्वायर्स पे जा सकते हैं सिर्फ, ओके। सिर्फ डायगनल जा सकते हैं व्हाइट स्क्वायर्स पे। हम इसको इस स्क्वायर और इन स्क्वायर्स पे ला सकते हैं, लेकिन वी कांट गो टू दी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉन है और मैंने अभी क्या बताया कि बिशप तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसके आगे कोई पीस हो। तो वी कैन गो हेयर और हेयर और हेयर और हेयर और हेयर, इनमें से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक बिशप है, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं जहां बिशप जा सकता है, बट यहाँ पे हमारा ब्लॉक किया हुआ है पॉन ने, तो इसका मतलब है बिशप इधर मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है बिशप इसी यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्क्वायर्स में से वो कहीं भी जा सकता है। अब लेट्स से मेरी बारी है, तो आई मूव माई बिशप। लेट्स से मैं बिशप को कहाँ मूव की, इसको मूव करते हैं। मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ। बिशप को इधर मैंने मूव कर दिया। अब देखते हैं क्या चलता है। अब देखो, बिशप आगे भी जा सकता है, बिशप पीछे भी आ सकता है, बिशप इधर भी जा सकता है, बिशप इधर भी जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ डायगोनल। उसके डायगोनल आएगा। और व्हाइट बिशप कभी भी व्हाइट बिशप ब्लैक स्क्वायर पे नहीं आ सकता एंड ब्लैक बिशप व्हाइट स्क्वायर पे नहीं आ सकता। ये बात जहन में रख लेनी है। तो आपके पास एक व्हाइट स्क्वायर बिशप होता है, एक ब्लैक स्क्वायर बिशप होता है। और ये जो बिशप है ये आगे भी यहाँ भी जा सकता है, ये बिशप यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है। इट कैन मूव इन ऑल द 4 डायरेक्शंस अनलेस एंड अनटिल इट्स अ डायगोनल। ये बात जहन में रख लेनी है आपने, ओके। डायगोनल पे मूव करना है हमने, डायगोनल पे जाना है। वी कैन मूव इन डायगोनल्स। अब ये व्हाइट बिशप है, हमारी बारी है व्हाइट बिशप की। अब हम इस स्क्वायर पे जा सकते हैं, वी कैन गो टू दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर पे क्यों नहीं जा सकते, इस स्क्वायर पे ये वाले क्यों नहीं जा सकते? यस, बिकॉज अ पॉन इज ब्लॉकिंग इट। वेरी गुड। अब हम इधर जा सकते हो, सॉरी, हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, हम इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। वी कैन गो हेयर, मैं इसको मार्क कर दूं, एंड वी कैन गो हेयर। नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक पहले से पीस पड़ा हुआ है। वेरी गुड। तो अब हम, अगर मैं मार के दिखाऊं तो बिशप्स हमेशा मारेंगे भी ऐसे डायगनली। दे कांट लाइक गो हेयर 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 हेयर। दे कैन मूव इन एनी 4 डायरेक्शंस अनलेस दे आर डायगनली। तो हम यहाँ पे मार देंगे, वो मारेगा। वो मैं आपको, अच्छा नहीं मारा उसने ब्रो। एक तो ये ना, मैंने बिल्कुल बेसिक बॉट लगाया हुआ, तो ये वो एक्सपेक्टेड मूव करता ही नहीं है। तो देखो, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी। अभी सिर्फ हम मूवमेंट सीख रहे हैं, बाकी चीजें बाद में, कि टैक्टिक्स और वो चीजें हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम चलेंगे मूवमेंट्स पे। अब हम अपना ब्लैक स्क्वायर बाहर निकालेंगे। ये देखो, ब्लैक स्क्वायर बाहर निकाला। अब इधर भी जा सकते हैं, हम इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, लेकिन अब
अब मैं क्वीन मारी है, लेकिन ये बाद में हम डिस्कशन, बाद में मारना मूरना पीसेस की नंबर्स वगैरह ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हमने सीखना है कि पीसेस मूव कैसे करते हैं, हाउ द पीसेस मूव्स। बेसिक चीज हमारे पास ये है। तो अब ये वाला ब्लैक बिशप है। अब तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन है, नहीं बल्कि ये तो तुमने देख लिया होगा। एक मिनट रुको, मैं पीछे करता हूँ। नाउ अगर वो ये नाम आ रहे, ओके, अब मुझे बताओ इस पोजीशन पे हमारा ये वाला बिशप, सबसे पहले बताओ वो स्क्वायर नंबर कौन सा है। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, 3, 2, 1। ये स्क्वायर है हमारा H4। कल मैंने सिखाया था कैसे ये देखते हैं। कोई इश्यू है कमेंट बोलो, कमेंट में आओ, आई कैन टीच यू। अब ये बिशप, यार ये भी मैंने दिखा दिया है यार। वो क्या बातें हैं इधर। अब मैं नहीं करूंगा कुछ भी। लेट्स सी वो क्या मूव कर, अच्छा। अब मुझे बताओ ये वाला बिशप कहाँ मूव कर सकता है। अभी वीडियो को पॉज करो एंड देन टेल मी कि ये कौन कौन से स्क्वायर पे मूव कर सकता है। ये स्क्वायर्स ऑप्शंस है ना हमारे पास, ये सारे स्क्वायर्स ऑप्शन है। दीज ऑल आर ऑप्शंस। अब मुझे बताओ ये बिशप जो है हमारा, ये वाला ब्लैक बिशप, दिस वन, ये कौन कौन से स्क्वायर्स पे मूव कर सकता है। अभी वीडियो पॉज करो और नीचे मुझे मेंशन करो। अच्छा, अगर तो तुमने किया है और आपका आंसर ये है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये भी है, क्योंकि हम उसको मार भी सकते हैं, लेकिन ये फायदेमंद नहीं होगा। ये बाद में आपको पता चलेगा क्यों नहीं होगा। बट मूव कर सकता है, सही बात है, कर सकता है। अगर ये भी आपने लिखा है, अगर आपका आंसर H4, F4 एंड E5 है, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दो। चलो, गुड हो गया। तो हम उसको यहाँ पे मार सकते हैं, हम इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ पे, ये सारा कुछ देखेंगे, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पीसेस आते हैं रुक्स। अब एक एक्सरसाइज करते हैं इसकी, ओके। दिस इज अ बिशप। ये हमें सिखा रहा है कि हाउ टू मूव द बिशप। तो इसको स्टार्स पकड़ना है, क्यों, क्योंकि डायगोनल मूव किया था। नाउ दिस 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 एंड दिस। गुड। ये ब्लैक बिशप है तो ब्लैक पे आएगा, लेकिन इन्होंने व्हाइट बिशप भी ब्लैक पे किया हुआ है। दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये और ये। गुड 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 गुड, अच्छा जी। इस ये एक्सरसाइजेज हैं बिशप मूवमेंट्स की, इससे भी आपको देखने को सीखने को मिल जाएगा। और ये एक बिशप इनको ब्लैक रखना चाहिए था, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरी एक मशवरा है कि अगर आप चेस सीख रहे हो ना, तो प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट ओवर द बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है ना, जो असल चेस बोर्ड होता है, उस पर अगर आप सीखोगे ना, देन यू विल लर्न एब्सोल्युटली अमेजिंग चेस। इसमें तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मूव आता है, अब नेक्स्ट हमारा पीस है रुक। ये भी बाद में करेंगे। व्हाट इज अ रुक। रुक होते हैं ये चार कॉर्नर्स पीसेस, इनको कहते हैं तोप। अच्छा, अब मैं सबसे पहले रुक्स को बाहर निकालूं ना, उसके बाद बात करते हैं। यार अब एक तो ये ना कंप्यूटर गेम्स। अच्छा, और अभी रुक बाहर आ जाएगा। ये रुक आ गया। अब रुक कैसे मूव करता है। रुक कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। रुक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो बिशप्स थे, दे कैन मूव बट इन डायगोनल्स। रुक कैन मूव इन एनी डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में, अब फॉर एग्जांपल रुक हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ली है रुक की। अब आपका एक पोजीशन जा रही है, चेस गेम जा रही है, आपका रुक यहाँ पड़ा हुआ है। अब रुक कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, लेट्स से अगर ये, चलो इसको भी मैं साइड पे कर दूं तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब रुक हमारा इस पोजीशन में स्क्वायर्स पे आ सकता है, इन स्क्वायर्स पे आ सकता है, स्क्वायर पे आ सकता है और स्क्वायर पे आ सकता है। मार भी सकता है, लेकिन वो बाद में, मारने की भी हम बात नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। और मारेगा भी रुक ऐसे ही सीधा, मैं मार के भी आपको दिखा दूंगा। बट बेसिकली द पॉइंट इज कि रुक मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन, गुड, वेरी गुड। एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है रुक। ऑलवेज ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये देखो यहाँ पे। अब ब्लैक रुक है, ब्लैक रुक भी मूव करेगा स्ट्रेट लाइंस में। अब ये देखो, ये रुक है, अगर मैं इसको मारना चाहूँ, अगर मेरे आगे पीस है तो मैं मार सकता हूँ उसको।
लेकिन अगर मेरे रुक के आगे अपना ही पीस है तो आई कांट जंप, जो कि मैंने आपको कल बताया था। नो अदर पीस कैन जंप, सिर्फ नाइट जंप कर सकता है एक पीस के ऊपर से। अब देखो, अब ये ब्लैक रुक है, अब ब्लैक रुक इधर आ सकता है लेकिन इधर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसका अपना पीस पड़ा है। ब्लैक रुक इधर आ सकता है लेकिन इधर नहीं आ सकता क्योंकि इसके अपने पीसेस पड़े हैं। अब आपकी बारी है टेस्ट की। यहाँ पड़ा है मेरा रुक, ठीक है, लेट्स सी उसका क्या मूव होता है नेक्स्ट। अब मुझे बताना है अपने कमेंट सेक्शंस में कि ये वाला रुक किधर किधर आ सकता है, किन बॉक्सेस पे, किन स्क्वेयर्स पे ये वाला रुक मूव कर सकता है आफ्टर दिस पोजीशन। अभी पॉज बटन बताओ, पॉज करो वीडियो एंड देन टेल मी। गुड, अगर आपका आंसर है ये, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ये भी है देन यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट। इन सब स्क्वेयर्स पे रुक मूव कर सकता है क्योंकि इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बिशप्स, बिशप्स किस तरह मूव करते हैं? डायगनल्स। रुक किस तरह मूव करते हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन। बिशप्स डायगनल, रुक्स स्ट्रेट लाइन। और एक चीज तो याद है, दोनों पीसेस जंप नहीं करेंगे, और दोनों पीसेस तब तक मूव नहीं कर सकते अगर उसके आगे अपना कोई पीस पड़ा हो, और वो मारते भी हमेशा डायगनल ही हैं, याद रखिएगा, मारते भी हमेशा डायगनल ही हैं। और डायगनल नहीं, रुक कर सीधा मारेगा, बिशप डायगनल मारेगा। जिस पोजीशन में वो जा रहे हैं उसी पोजीशन में मारेंगे। इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, देखें जैसे ऐसे मैं जा रहा हूँ अभी। ओके, दिस इज लाइक बेसिक रुक और बिशप मूवमेंट। अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक रुक की। एंड देखा मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन में, ये देखो स्ट्रेट लाइन में चलना है हमने। ऐसे आएंगे, और ऐसे, ऐसे, देन दिस, दिस एंड दिस। ये देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलो अब ये वाला पजल तुम करके दिखाओ। सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले, गुड, ठीक है, आगे, देन, ठीक है, यहाँ आगे, देन हम यहाँ आगे, ठीक है, देन हम यहाँ आगे, ठीक है, देन हम यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे और यहाँ आगे। गुड, नो स्लिप। दे कैन ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सीखा है हाउ बिशप्स एंड रुक मूव इन अ चेस गेम। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आई होगी। बाकी मेरी वो ऑफर अभी भी है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट कमेंट्स में बोलो, आई विल फॉर श्योर हेल्प यू। कोई और कॉन्सेप्ट्स नहीं आते वो भी पूछो, आई विल फॉर श्योर हेल्प यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शब खैर।